एवरीवन, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। मैं आ गई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। और आज की हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग पूछ रहे हैं नेक्स्ट आपकी कौन सी विश पूरी होगी, कौन सी विश आपकी फुलफिल होगी एंड नेक्स्ट कौन सी ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है। सो शुरू करते हैं। ये है ग्रुप 1 विद द स्टोन पिरामिड। Group 2 with this clear quartz crystal. Group 1, Group 2. So आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए दोनों में से जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी हुई है, मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और मेरा ईमेल मेंशन्ड है। एंड नीचे कमेंट्स में भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो दोनों में से जो भी स्टोन आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस स्टोन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे आपने अपना स्टोन सिलेक्ट कर लिया उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाओगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2। ऑल्सो काफ़ी लोग पूछते हैं क्या दोनों ग्रुप्स आप लोग देख सकते हो। येस इफ़ यू वांट, अगर आपको इंट्यूटिवली लगता है कि आपको दोनों ग्रुप्स देखने चाहिए तो आप देख सकते हो। कुड बी पॉसिबल कि दोनों ग्रुप्स में आपके लिए कोई मैसेज हो। सो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए एंड तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, थैंक यू गाइस सो मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स सी नेक्स्ट कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग आपके लाइफ में नेक्स्ट आने वाली है। ओके सो जो नेक्स्ट मुझे ब्लेसिंग यहाँ पे आती हुई दिख रही है, मुझे यहाँ पे आज़ादी, फ्रीडम आपको मिलता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ में आप यहाँ पे फंसे हुए हो, मे बी ये कोई रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, या कोई बहुत ही बुरी जॉब है जिसमें आप फंसे हुए हो और आप नहीं करना चाहते हो ये जॉब, बट मे बी पैसों के रीज़न की वजह से आपको करनी पड़ रही है। या कोई नेगेटिव रिलेशनशिप है जिसमें आप ट्रैप्ड हो, या फिर ये कोई नेगेटिव माइंडसेट है। मे बी आप अपने माइंडसेट में ट्रैप्ड फील कर रहे हो। कुड बी पॉसिबल कि आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं आ रही हैं। मे बी यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग, किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कोई विश आप अपनी किसी चीज़ के लिए आप प्रे कर रहे हो और आपकी जो प्रेयर है वो आंसर नहीं हो रही है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो नहीं आ रही है एंड यू आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड राइट नाउ। आप काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो। बेसिकली मुझे यहाँ पे आपके रिस्ट्रिक्शंस हटते हुए दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस हटते हुए दिख रहे हैं। एंड वाओ गाइस, यू गॉट द प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स। सो लिटरली ये पेशेंस का कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोई आपकी मैनिफेस्टेशन आती हुई दिख रही है, जिस चीज़ को आप एक्टिवली मैनिफेस्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोग अगर यूज़ कर रहे हो, या मे बी किसी बुरी सिचुएशन से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, ट्रैप्ड सिचुएशन से आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। सो उससे मुझे यहाँ पे आपको फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है। ऑल्सो मुझे जो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपकी आती हुई दिख रही है, दिस इज सम काइंड ऑफ गिफ्ट। ओके, तो ये कुड बी पॉसिबल कि पैसों की वजह से आप नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो, या फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स हैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर। तो ये रिस्ट्रेंट्स जो हैं ये लिफ्ट होंगे, ब्लॉकेजेस लिफ्ट होंगे। एंड ये पैसों का भी गिफ्ट हो सकता है फ्रॉम समवन। ओके, ये कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न पर्सन है, दे कुड गिव यू सम काइंड ऑफ गिफ्ट। इसी तरीके का गिफ्ट यहाँ पे आपको मिल सकता है ऑफ मनी। ऑल्सो प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन द ट्रेडिशनल डेक। तो ये जॉब ऑफर भी हो सकता है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि पैसों के मामले में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। दिस जॉब इज़ गोइंग टू पे यू इनफ। आई फील पैसों से रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस आप फील कर रहे हो, या पैसों की वजह से यू हैव बीन टाइड डाउन, पैसों की वजह से बहुत सारी ब्लॉकेजेस आपके लाइफ में है, आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हो। पैसों से रिलेटेड मुझे ब्लॉकेजेस
लिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपके कॉन्फिडेंस में यहाँ पे इंक्रीज़ आएगा, आप लोग अपना सच बहुत अच्छे से बोल पाओगे। मुझे आपके स्पीकिंग एबिलिटीज़, आपके कॉन्फिडेंस, आपके सोशल इंटरेक्शंस में मुझे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एंड समथिंग अबाउट स्पीकिंग योर ट्रूथ, आई फील आप सच बोल पाओगे। यू विल गेट कॉन्फिडेंस इनफ टू स्पीक द ट्रूथ। आप अपने जो एक इनर ट्रूथ है उसको कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल पाओगे एंड यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन सोशल सिचुएशन। सो डेफिनेटली मुझे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर का एक आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी होती हुई दिख रही है। एंड आई एम सीइंग यू फीलिंग वेरी पावरफुल। ओके, मुझे यहाँ पे आप इस पावरफुल एनर्जी में आते हुए दिख रहे हो। यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी पावरफुल एंड इंडिपेंडेंट। ओके, कुछ यहाँ पे समथिंग इज़ गोइंग टू कम टूवर्ड्स यू। ये कोई जॉब है जो आपको ये फ्रीडम दिलवाएगी इस चीज़ से एंड यू विल बी फीलिंग पावरफुल अगेन, यू विल बी फीलिंग कॉन्फिडेंट अगेन। या कुछ भी कोई अपॉर्चुनिटी है, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी है जो आपको फ्रीडम दिलवाएगी इस सिचुएशन से जहाँ पे आप ट्रैप्ड हो। फॉर सम ऑफ यू ये कोई आपका लिविंग सिचुएशन है। ओके, आपके घर या आपकी एनवायरनमेंट में आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आपकी करंट की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा आपको मे बी आपको घुटन महसूस हो रही है या यू आर फीलिंग वेरी वेरी स्ट्रेस्ड। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे सफोकेशन की फीलिंग आ रही है। सो उससे मुझे यहाँ पे फ्रीडम आता हुआ दिख रहा है। येस डेफिनेटली इफ़ यू हैव बिन फीलिंग कन्फ्यूज्ड, आई फील काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आ रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, आपके इमोशंस और ज़्यादा काम होते हुए दिख रहे हैं। कोई चीज़ है यहाँ पे, कोई इंसिडेंट यहाँ पे होगा जिससे आपकी पीस ऑफ माइंड वापस आएगी एंड यू विल गेट रीअश्योरेंस। ओके, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा किसी चीज़ को लेके। यहाँ पे योर कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू कम बैक रिलेटेड टू सम सिचुएशन में भी। आपके खुद के मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस है। ओके, बिकॉज मून जो है हमेशा मैजिक, सीक्रेट्स, मैनिफेस्टेशन को रिप्रेजेंट करता है, मैजिक रिप्रेजेंट करता है। सो मे बी यू गाइज हैव बीन फीलिंग वेरी मे बी आपकी जो है मैजिक आपका काम नहीं कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है। दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। मे बी जो पूजा आप कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, ये चीज़ इंप्रूव होगी यहाँ पे। डेफिनेटली मुझे किसी चीज़ का रिज़ल्ट यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ से फ्रीडम मिलता हुआ दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे आपके अंदर आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता हुआ दिख रहा है, विच मीन्स कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यू विल स्टॉप केयरिंग। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है इंटरनेट पे अगर आप कुछ करना चाहते हो या यू वांट टू डू समथिंग, मे बी आप आर्टिस्ट हो या मे बी कुछ जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, देयर इज़ समथिंग यू वांट टू अचीव, बट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे। आई फील दिस इज़ गोइंग टू गो अवे। ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ये जो फियर है आपके अंदर, ऑलमोस्ट अपने खुद के सक्सेस का मुझे फियर यहाँ पे दिख रहा है। यू गाइज आर अफ्रेड ऑफ योर ओन सक्सेस एंड ये जो फियर्स हैं आपके ये ख़त्म होने वाले हैं। सो यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दिस इज़ अ बिग बिग ब्लेसिंग। येस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू मेजर चेंज करियर में मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यू आर चेंजिंग डायरेक्शंस। कुछ लोग यहाँ पे आप रिलेशनशिप अपनी एंड कर रहे हो, यू आर चेंजिंग, फाइनली यू आर डिसाइडिंग कि आपको ये चीज़ नहीं चाहिए, आप कुछ और चूज़ कर रहे हो, बट डेफिनेटली कोई मेजर डिसीजन यहाँ पे आप लेने वाले हो एंड ये कम्प्लीटली मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ का कोर्स चेंज होता हुआ दिख रहा है। कम्प्लीटली मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है दैट इज़ गोइंग टू चेंज, दैट इज़ गोइंग टू शिफ्ट। ओके, आई फील आप कोई डिसीजन लेने वाले और बहुत ही अच्छा डिसीजन नहीं होगा। स्पेसिफिकली मुझे दिख रहा है 13th इस मंथ की 13th बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, या 13 दिन के अंदर अंदर कुछ स्पेसिफिक होगा यहाँ पे। ओके, नंबर 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है राइट नाउ यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट समथिंग। कोई चॉइस है यहाँ पे जो आपको लेनी है, यू आर इन सम काइंड ऑफ डिलेमा। ओके, कोई डिसीजन है यहाँ पे जो आपको लेना है एंड आप सोच रहे हो उसके बारे में एंड आपके गाइड्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स आपको ये अश्योरेंस यहाँ पे दे रहे हैं कि यू विल बी एबल टू मेक दिस डिसीजन। आप इस डिसीजन को बहुत अच्छे से लोगे एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं आपके लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द मून, कोई सीक्रेट है यहाँ पे जो रिवील होगा, ये चीज़ें क्लियर होंगी। आई फील आप कन्फ्यूजन में हो काफ़ी ज़्यादा, स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कन्फ्यूजन। ओके, कुछ कन्फ्यूजन है यहाँ पे। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पर्सन से रिलेटेड है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न से रिलेटेड है। फॉर सम ऑफ यू दो लोगों के बीच में चॉइस है आपकी एंड दिस इज़ गोइंग टू फाइनली आप ये चॉइस करोगे एंड आई फील या सम काइंड ऑफ
कोई लीब्रा पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पे डेफिनेटली। फॉर सम ऑफ यू ये कोर्ट की कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो। मे बी आप कोर्ट का कोई सिचुएशन से डील कर रहे हो, या आपकी कोई प्रॉपर्टी फंसी हुई है कहीं पे, या मे बी कुछ डिवोर्स के सिचुएशन चल रही है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कोई लीगल सिचुएशन ये हो सकती है कुछ लोगों के लिए इस ग्रुप में। एंड डेफिनेटली मुझे ये आपके फेवर में रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर कोई एक समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू, कि कुछ यहाँ पे चीज़ परेशान कर रही है आपको, उस चीज़ का आपको सोल्यूशन यहाँ पे निकलेगा। ओके, समथिंग इज़ गोइंग टू, कोई पर्सन है यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आपके साथ एंड दे विल फाइंड अ सोल्यूशन टू समथिंग। किसी चीज़ का सोल्यूशन यहाँ पे निकलेगा बहुत जल्दी। दैट इज़ योर बिगेस्ट ब्लेसिंग। ओके, फ्रीडम मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है आपको। एंड आई पिकिंग का बहुत हैप्पी भी आप फील करोगे। आई फील यू हैव बीन फीलिंग वेरी डिप्रेस्ड। डेफिनेटली मून के साथ मुझे यहाँ पे कन्फ्यूजन और डिप्रेशन की एनर्जी आ रही है। मे बी आप सो नहीं पा रहे हो प्रॉपरली रात को। दिस इज़ ऑल गोइंग टू गो अवे। एक रिलीफ और हैप्पीनेस की फीलिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है आपके लिए। वाओ, कुड भी पॉसिबल कि रिसेंटली आपका झगड़ा भी हुआ है किसी से, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं यहाँ पे, यू नो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आसपास के लोगों से सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। विद दिस 5 ऑफ स्प्रिंग लोग यहाँ पे कंपटीशन कर रहे हैं आपसे, आपके पीठ पीछे गॉसिप कर रहे हैं। ओके, आपके जो है फैमिली के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं आपके उससे। आप अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाह रहे हो बट फैमिली अपोज कर रही है। ओके, ये इशूज़ मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड यू आर डेफिनेटली फेसिंग दिस। एंड ये जो सिचुएशन है इससे आप बाहर निकाले जा रहे हो। ओके, सो बहुत ही बढ़िया कार्ड है 6 ऑफ स्प्रिंग। दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ विक्ट्री कमिंग टुवर्ड्स यू। ये कोई एग्जाम है, ये कोई जॉब का इंटरव्यू है जिसमें आपको विक्ट्री मिलेगी। यू आर डेफिनेटली गोइंग टू विन। ओके, ये जो भी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन चल रही है, यू आर गोइंग टू बी द विनर। दिस इज लिटरली द कार्ड ऑफ विक्ट्री। ओके, कोई बहुत अच्छी न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है, गुड न्यूज़ डेफिनेटली। एज आई वॉज सेइंग, look at this guys, what was I saying, and ये मैसेज यहाँ पे कंफर्म हो गया। स्मार्ट चॉइसेस दैट ब्रिंग रिवॉर्ड्स, लिटरली आई वाज सेइंग दिस 2 seconds ago। कोई चॉइस है यहाँ पे, कोई डिसीजन है यहाँ पे आप लोगे विच इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स, बेनिफिट्स। ओके, फाइनली आप ये डिसीजन ले रहे हो एंड आई फील बहुत सारा गुड कार्मा, बहुत सारा गुड एक एनर्जी है जो ब्लॉक्ड है आपकी लाइफ में राइट नाउ, बिकॉज कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो और यू आर फीलिंग वेरी ट्रैप्ड, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। आप ये वेटिंग की एनर्जी में हो, किसी का इंतजार आप कर रहे हो यहाँ पे बैठ के, एंड जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हो फाइनली यू विल मेक दिस डिसीजन, फाइनली आप ये स्टेप लोगे, दिस इज गोइंग टू बी रिजॉल्व और ये ब्लॉकेज हटेगी यहाँ से, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर यू। फॉर सम ऑफ यू मुझे सक्सेस इन पब्लिक रिकग्निशन, जो लोग इस ग्रुप में आर्टिस्ट हैं या आप लोग ऑनलाइन इंटरनेट पे कुछ कर रहे हो, या मे बी आप लोग यू नो सिंगर, एक्टर, डांसर, वट एवर क्रिएटिव थिंग यू डू, मुझे यहाँ पे फेम की पॉसिबिलिटी दिख रही है, या आपका फर्स्ट ब्रेक, आपका फर्स्ट जो है चांस मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। आपको बिग बिग अपॉर्चुनिटी कमिंग टुवर्ड्स यू, कोई जॉब ऑफर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ये मैसेज स्पेसिफिकली आर्टिस्ट के लिए यहाँ पे डेफिनेटली इस ग्रुप में कोई ना कोई है, समवन इज़ एन एक्टर, कोई मॉडल है यहाँ पे जो देख रहा है, एक्टर, सिंगर, डांसर्स, बहुत ही आर्टिस्टिक एनर्जी है इस ग्रुप में। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे फेम आता हुआ भी दिख रहा है। दिस इज़ इधर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जो कि स्टार्ट करेगी इस जर्नी को, या ये दिस इज़ लाइक यू नो पब्लिक रिकग्निशन, सक्सेस। फॉर सम ऑफ यू जो लोग कॉलेज में है या आप ऑफिस में यू नो कोई कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में हो, आप कोई अवार्ड मिल सकता है आपको, या किसी टाइप का बोनस आपकी तरफ आ सकता है। ओके, डेफिनेटली एडमिरेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। यू गाइज विल बी इन द पब्लिक आई, रिकग्निशन, एडमिरेशन, सक्सेस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है इस ग्रुप के लिए। आई एम गेटिंग, आई फील आप लोग काफ़ी टाइम से बहुत जेलसी या कंपटीशन फेस कर रहे हो अपने आसपास, एंड दिस ये जो आपकी विश है ये पूरी होगी। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ रिलीफ। ओके, बहुत रिलीफ मुझे मिलता हुआ दिख रहा है आपको। आफ्टर दिस विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड। ओके, सो 6 weeks 6 months के अंदर मुझे ये आता हुआ दिख रहा है। 6 weeks 6 months 6 days 6 weeks 6 months। ओके, सो ग्रुप 1, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इतने ही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए फ़िलहाल।
कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसी लगी ये रीडिंग एंड क्या आपके थॉट्स और फीलिंग्स है। ऑल्सो फ्यूचर में आप किस टाइप की रीडिंग्स देखना चाहते हो, क्या आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। या लीव अ कमेंट डाउन बिलो फॉर मी। ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स दिए हुए हैं सारे, मेरी वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, और मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है। नीचे कमेंट्स में भी मैंने लिंक दिया हुआ है अपनी वेबसाइट का, सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इन केस यू नीड अ प्राइवेट रीडिंग। एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर। स्टे सेफ, टेक केयर। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप 2, थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर। लेट्स सी नेक्स्ट विश आपकी कौन सी पूरी होने वाली है, नेक्स्ट आपकी कौन सी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। ओके, सो नेक्स्ट जो मुझे यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है, क्लियर मैसेज है यहाँ पे, हायरोफेंट है यहाँ पे, डेफिनेटली मुझे मैरिज दिख रही है। सो इस ग्रुप में आई एम पिकिंग अप विद द टेम्परेंस, यू गाइज हैव बीन डूइंग सम मैजिक, या आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज़ लव, मैरिज, कमिटमेंट, इंस्टीट्यूशंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ट्रेडिशन की एनर्जी दिख रही है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप आपके घर में या आपके आसपास आपके रिलेटिव्स में कोई पूजा या कोई सेरेमनी होने वाली है बहुत जल्दी। ओके, बहुत ही देयर इज़ समथिंग ट्रेडिशनल गोइंग टू हैपन। ओके, कोई सेरेमोनी है, कोई मैरिज है जिसमें आपको इन्विटेशन मिलेगा। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज, अगर आप मैरिज या एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबल कमिटमेंट के लिए आप विश कर रहे हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन मुझे यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए, ये पर्सन टॉरस है, टॉरस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। विद द टेम्परेंस ऑल्सो गाइज, एक जो मुझे बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, हीलिंग मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। सो अगर आपको कोई अपने हेल्थ में इश्यूज आप फेस कर रहे हो या अपनी बॉडी में आप कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हो, वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू कम ट्रू, आपकी वो विश पूरी होगी। अगर आपके फैमिली में कोई आसपास यहाँ पे यू नो बीमार है या कोई हेल्थ के इश्यूज़ आप या आपकी फैमिली फेस कर रहे हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीफ्ड। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे हेल्थ आपकी अच्छी होती हुई दिख रही है। आई एम ऑल्सो गेटिंग विद द टेम्परेंस, कोई एडिक्शन है यहाँ पे आपका जो हील होगा। ओके, ये एडिक्शन कुड बी फ्रॉम द इंटरनेट, फ़ोन का एडिक्शन है, इंटरनेट का एडिक्शन है, या कोई पर्सन से एडिक्शन है आपको, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जिसमें आप फंसे हुए हो, कोई टॉक्सिक जॉब है जिसमें आप फंसे हुए हो, या ये कोई एडिक्शन है किसी सब्सटेंस से, अल्कोहल, सिगरेट, जो भी यू नो व्हाटएवर, जो भी एडिक्शन है ये, दिस इज़ गोइंग टू बी हील्ड। बेसिकली आपकी फिजिकल बॉडी में मुझे मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड बिकॉज आई फील आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो रही है, हील हो रही है किसी चीज़ से, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी कोई टॉक्सिक चीज़ें आपकी एनर्जी से रिमूव हो रही है। आई फील बहुत जल्दी आप यहाँ पे एक पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे अपने लिए। इस डेफिनेटली मुझे मैरिज का मैसेज दिख रहा है यहाँ पे इस ग्रुप के लिए। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप लोगों की शादी होगी। एंड December is important, okay, because temperance जो है, this is Sagittarius energy, so Sagittarius season सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर और फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर में मुझे ये चीज़ आती हुई दिख रही है। आपकी ये विश जो आपकी पूरी होगी सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर, सो 15 से लेके 30 नवंबर एंड 1 to 15 दिसंबर के बीच में ये चीज़ पूरी होगी। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आई एम ऑल्सो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके यू नो इमोशंस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। समथिंग इज़ गोइंग टू बी बैलेंस्ड, चीज़ें यहाँ पे बैलेंस होने वाली हैं आपके लाइफ में डेफिनेटली। एंड इमोशनल एक मुझे यहाँ पे फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। येस गाइज, डेफिनेटली, वाओ, लुक एट दिस, व्हाट वाज आई सेइंग। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुझे ये पर्सनालिटी आती हुई दिख रही है। एंड प्रिंस ऑफ ऑटम भी है यहाँ पे, तो ये पर्सन टॉरस है 100%। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, बट टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एंड ये पर्सन जो है बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। आई फील आप इस पर्सन पे डिपेंड कर पाओगे। ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वेरी वेरी प्रोटेक्टिव। ओके, ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है आपको लेके, दे विल डिफेंड यू अ लॉट। ओके, बहुत ही ज़्यादा शिवलरस है, रोमांटिक है ये पर्सन जो है। दे
और बहुत मैस्कुलिन एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ इस पर्सन में. सो दे आर वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन. ओके, एंड इस पर्सन का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है, वेरी ह्यूमरस. ओके, ये पर्सन जो है दे विल ऑफर यू समथिंग. ओके, बिकॉज प्रिंस ऑफ ऑटम जो है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो दिस रिप्रेजेंट्स सम काइंड ऑफ ऑफर. कोई गिफ्ट यहाँ पे मिल सकता है, कोई ऑफरिंग, कोई गिफ्ट आपके पास आ सकता है. और ये पर्सन जो है दे कुड बी फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री या वर्ल्ड. ओके, ये इंटर कास्ट मैरिज हो सकती है आपकी, या या ये पर्सन जो है किसी दूसरे रेस, किसी दूसरे कल्चर से हो सकते हैं. ये पर्सन फॉरेनर हो सकते हैं. ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक डिस्टेंस है आपके बीच में. ऑल्सो मुझे यहाँ पे कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है. देयर इज सम काइंड ऑफ सक्सेस कमिंग टूवर्ड्स यू. ओके, कोई चीज़ है यहाँ पे, एंड दिस मेन मुझे ये जो सक्सेस है ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, बट डेफिनेटली मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा मैं पिकअप कर रही हूँ. कुछ मैनिफेस्ट आप यहाँ पे कर रहे हो, अपनी मैरिज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी चीज़, कोई मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ये सक्सेस यहाँ पे मुझे आता हुआ दिख रहा है. कंप्लीशन किसी चीज़ का, फाइनली मुझे यहाँ पे चीज़ें कंप्लीट होती हुई दिख रही है. फाइनली किसी चीज़ से आपको फ्रीडम यहाँ पे मिल रहा है, कोई आज़ादी मिल रही है. ओके, या कोई जर्नी है यहाँ पे जो आप कंप्लीट करने वाले हो बहुत जल्दी, एंड यू विल बी वेरी वेरी satisfied. ओके, एक सेटिस्फैक्शन की एनर्जी. एंड व्हाट वाज आई सेइंग इन द बिगिनिंग, यू गॉट द टू ऑफ समर जो कि लिटरली ये रिलेशनशिप मैरिज का कार्ड है, एंड हायरफेंट. सो डेफिनेटली आई वाज पिकिंग अप द राइट एनर्जी. मैरिज की एनर्जी मैं पिकअप करी थी. ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रही है, या दिस इज़ मैरिज ओनली. फॉर मोस्ट पीपल ये मैरिज है जो विच यू आर मैनिफेस्टिंग. ओके, एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है दे विल लव यू अलॉट, दे विल फॉल इन लव विद यू. इंस्टेंट मुझे कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है. सीरियस कमिटमेंट एज आई वाज सेइंग, डेफिनेटली कन्फर्म्ड. एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे विद दिस फॉरगिवनेस एंड रेजोल्यूशन, कोई पास्ट में से भी ये पर्सन हो सकता है. अगर आप कोई पास्ट के पर्सन से जिनसे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो उस पर्सन को, रेजोल्यूशन मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है. बट डेफिनेटली वाओ गाइस, अगेन लुक एट दिस, अनदर कॉन्फर्मेशन. हीलिंग, एज आई वाज सेइंग, कुछ यहाँ पे हील होने वाला है, कुछ यहाँ पे रिपेयर होने वाला है. देयर इज दिस एनर्जी ऑफ हीलिंग एंड रिपेयर. ओके, सो आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, ये एडिक्शन है, ये कोई लॉस्ट कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है जो ख़राब हो गई है, एंड सरप्राइजिंग ये हील होगा, ये चीज़ रिपेयर होगी, एंड ये चीज़ वापस आएगी. ओके, कोई चीज़ यहाँ पे, समथिंग इज़ ब्रोकन, आई एम हैविंग अ विजन. ओके, कुछ टूटा हुआ है यहाँ पे, एंड इट्स कमिंग बैक टुगेदर. ओके, वो जुड़ रहा है वो चीज़, इट्स कोई चीज़ यहाँ पे रिपेयर हो रही है आपके लिए. एंड फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली ये पास की कोई रिलेशनशिप है, बट ये दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग कि आपके अंदर की जो होप है, एक मे बी आपकी अंदर की एक जो होप है वो ख़त्म हो गई थी, या कोई आपके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा, यू नो, योर हार्ट वाज ब्रोकन, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे रिपेयर आता हुआ दिख रहा है, हीलिंग आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए. वाओ, डेफिनेटली कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल्स. माय गॉड, इस ग्रुप में डेफिनेटली कुछ लोग ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है, हैवी एनर्जी यहाँ पे लव और रिलेशनशिप की. एंड मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है आपके पर्सन से, टेक्स्ट मैसेज, फ़ोन कॉल, दिस पर्सन विल रीच आउट टू यू. ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट करेंगे. आई फील बहुत ओपन कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है. डॉल्फिन्स जो है हमेशा ह्यूमर और प्लेफुलनेस रिप्रेजेंट करते हैं, एंड अगेन या ह्यूमरस. सो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत ही एक प्लेफुल तरीके से इस सिचुएशन को अप्रोच करेंगे, वेरी लाइट हार्टेड, वेरी लविंग, वेरी रोमांटिक. ओके, ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है कि पास्ट के जो भी इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होने वाले हैं, एंड ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि कोई इश्यूज़ थे ही नहीं, इतने अच्छे से चीज़ें यहाँ पे रिपेयर होंगी, एंड सिचुएशन जो है रिजॉल्व होगी बहुत अच्छे से. कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे जो रिजॉल्व होने वाली है बहुत ही स्मूथ तरीके से. ओके, आई एम गेटिंग द वर्ड स्मूथ. वाओ, ओके, सो दिस कार्ड, ये ग्रुप 1 के लिए भी कार्ड आया था. सो काफ़ी लोग इस ग्रुप में ऑलरेडी आप ग्रुप 1 देख चुके हो, एंड आप यू नो यू आर जस्ट गेटिंग एडिशनल मैसेजेस. डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है यहाँ पे जो कि दूर होने वाला है. मून जो है सीक्रेट्स कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है. मे बी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, कन्फ्यूजन है, दैट इज़ गोइंग टू बी रिलीव्ड. ओके, आपके इमोशंस जो है काम होंगे, अगेन कन्फर्म्ड. एंड डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है आपके लिए. कोई सिचुएशन है जिससे रिलेटेड टेंशन और एंग्जाइटी खत्म होने वाली है यहाँ पे, यानी एक रिलीफ, एक पीस ऑफ माइंड
मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है आपको। डेफिनेटली कोई सिचुएशन है यहाँ पे जो रिजॉल्व होगी, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से एंजाइटी में हो, एंड दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। येस, मेजर चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे यहाँ पे वर्क कर रहे हो, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फिजिकल सिचुएशन को, पैसों की सिचुएशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली यू आर ट्राइंग टू एस्केप समथिंग, और एक नई एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है साइकिल आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मेजर चेंज आई एम पिकिंग अप। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी एक जो प्रीवियस आपके सिचुएशंस थे वो कम्प्लीटली ख़त्म होकर नए सिचुएशंस आने वाले हैं। प्रीवियस आपकी जो एक लाइफ थी, ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है एक न्यू चैप्टर आप कम्प्लीटली स्टार्ट करने वाले हो अपनी लाइफ का, ब्रिलियंट न्यू चैप्टर। एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि अगर आप डिप्रेस थे, दिस कार्ड ऑल्सो रिप्रेजेंट्स डिप्रेशन से बाहर आना। कोई डिप्रेशन से आप बाहर आने वाले हो, या बहुत ही ब्लैक एंड वाइट, एक डल ब्लीक जिसे बोलते हैं ना कि उदासी, डिप्रेशन, उस एनर्जी से आप बाहर आने वाले हो। द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू बी कलरफुल अगेन। आई फील आप इंजॉय करोगे, आप प्लेफुल फील करोगे, आपके रिलेशनशिप्स और ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। यहाँ पे मेजर इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। किसी चीज़ में आप यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहे हो, लाइक यू आर मूविंग थ्रू समथिंग, कि कोई चीज़ को आप सक्सेसफुली पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो, is what I'm picking up. Okay, also I'm getting travel, okay, and again this is confirmed. Definitely overseas का कुछ connection है यहाँ पे. For some of you आप overseas travel करोगे for job, for studies. Could be possible कि ये person है जो travel करेंगे आपको मिलने के लिए, या आप travel करोगे overseas से. Again मुझे यहाँ पे difference दिख रहा है। यहाँ पे ये person जो है foreigner हो सकते हैं, आपके future spouse जो है, future spouse या future boyfriend whatever. For most of you spouse हैं आपके, यानी दे आर फ्रॉम अनदर प्लेस, तो ये ट्रैवल करेंगे आपको मिलने के लिए, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग भी दिख रही है आप लोगों के लिए। आई फील अभी तक आप काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन जो थी वो स्टेबल नहीं थी। यू हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड ये सिचुएशन जो है स्टेबल होगी। पीस मुझे आती हुई दिख रही है, रेजोल्यूशन आता हुआ दिख रहा है। किसी सिचुएशन में मुझे शांति, यहाँ पे पीस बेसिकली आती हुई दिख रही है। ओके, या पैसों के कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे आप फील कर रहे हो। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये चीज़ रिजॉल्व होती हुई दिख रही है अगर आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे फेस कर रहे हो। ऑल्सो गाइज, अगर आपने ग्रुप 1 देखा था, अगेन देयर इज़ अ कॉन्फर्मेशन, नंबर 13 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एंजल नंबर 13 भी आप रिसर्च कर सकते हो। गो ऑनलाइन एंड टाइप करना एंजल नंबर 13 मीनिंग नंबर 13 इज सिग्निफिकेंट। ओके, हो सकता है कोई मैसेज हो वहाँ पे आपके लिए, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। मेजर अपॉर्चुनिटी, कोई नया डोर है यहाँ पे, कोई नया सोल्यूशन ओपन होने वाला है आपके लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है। अगेन डव्स जो है पीस रिप्रेजेंट करते हैं, पीस का मैसेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कोई सिचुएशन जो है पीसफुली यहाँ पे रिजॉल्व होने वाली है। ओके, एंड डेफिनेटली कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस पर्सन यहाँ पे आने वाले हैं आपके। ये पर्सन जो है बहुत इंटेलिजेंट है, एंड दिस पर्सन विल अगेन ब्रिंग सम काइंड ऑफ गिफ्ट टूवर्ड्स यू। ये पर्सन कोई गिफ्ट आपको ऑफर करेंगे, या कोई सोल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। ऑल्सो अगर आपकी प्रेजेंट की सिचुएशन में अगेन देयर इज सम काइंड ऑफ कोई रास्ता यहाँ पे निकलने वाला है, कोई सोल्यूशन यहाँ पे निकलने वाला है, एंड देयर इज़ गोइंग टू बी एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। देयर इज़ गोइंग टू बी, अगर राइट नाउ अगर आपकी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन यहाँ पे आने वाला है, आपके पास ऑप्शंस होंगे फ्यूचर में आपको। बेसिकली यू विल फील मोर फ्री। राइट नाउ अगर आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, यहाँ पे कोई रास्ता यहाँ पे निकलने वाला है जहाँ से आप एस्केप कर पाओगे आपकी प्रेजेंट के जो भी सिचुएशन है। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आने वाली है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी टू एस्केप, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पे। सो okay, so that's all I have for you. Thank you guys so much for being here. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये रीडिंग, एंड आपके क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं इस रीडिंग के बारे में। ऑल्सो कोई सजेशंस या अगर कोई टॉपिक्स हैं फ्यूचर के पिक कार्ड्स के लिए, तो वो भी मुझे आप ज़रूर बताना। लीव अ कमेंट फॉर मी डाउन बिलो, एंड ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है नीचे, और मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है, सो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
नीचे कमेंट्स सेक्शन में भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सो यू गाइज कैन रीच आउट. सो थैंक यू गाइज सो मच फॉर बीइंग हियर. स्टे सेफ, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, एंड I will see you soon in another reading. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.